Hello viewers, this is Ankit Kumar and I welcome you all on NCERT Post YouTube channel। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया है जो कि एकदम फ्री है आप लोगों के लिए। इसमें हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज का जो ये लेक्चर है ये आप लोगों का पार्ट 3 है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रैशनल नंबर के बारे में। इसके पहले मैंने 2 पार्ट और बनाया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग उन 2 पार्ट को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे हर एक लेक्चर को आप लोग एक सीक्वेंशियल वे में देखिएगा सो दैट आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाए और अच्छे तरीके से समझ आए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड अगर आप लोगों को ये लेसन्स पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में दोस्तों कवर किया था इंटीजर्स को। इंटीजर्स के लिए मैंने बताया था आप लोगों को हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। उस नंबर लाइन के सेंटर में रहेगा हमारा जीरो। जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के जितने भी लेफ्ट साइड में नंबर्स आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो जीरो के राइट साइड जितने भी नंबर हैं ये हो गए जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। और ये जो जीरो है और नेचुरल नंबर्स को अगर हम इसको कंबाइन कर दें तो ये होता है हमारा होल नंबर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें याद आ रही होगी। ये मैंने आप लोगों को दोस्तों मेरे जो लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 है इसमें कवर किया था। एक बार आप लोग चीज़ों को वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसको इन डेप्थ और डिटेल में समझाया था। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमारे प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होता है। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। और जो हमारा 2 है ये स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है। और अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं होते, विच आर नॉट प्राइम। और इनका जो है एटलीस्ट 3 फैक्टर्स या फिर मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे? 4 12 50, अब कुछ भी ले सकते हैं जिनका कि एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए और वो नंबर प्राइम प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग रैशनल नंबर क्या है इसको समझते हैं। रैशनल नंबर जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू के साथ। ये जितने भी डिनोशन है जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको एक बार ध्यान रखिएगा इनका। उसके बाद जो हमारे रैशनल नंबर है इसको हम लोग लिखते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, जहाँ पे ये जो हमारा Q है ये इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये Q नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों होता है तो इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। मैं इसका आंसर आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब अगर हम लोग देखें रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स, जैसे हो गया 3/1 जिसमें 3 हो गया हमारा P और ये जो 1 है ये हो गया हमारा Q। अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो ये 0 हो गया हमारा P और 2 हो गया Q, -18 हो गया P, 5 हो गया Q, ये हो गया हमारा P और 101 हो गया हमारा Q। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे नीचे डिनोमिनेटर में Q है ये कोई भी हमारा 0 नहीं है एंड P कैन बी 0। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। जो हमारे रैशनल नंबर है इसको डिनोट करते हैं Q के साथ। रैशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में, जहाँ पे ये जो Q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको
कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स में भी दिए गए हैं, तो चलिए समझते हैं। पहला क्या दिया है। वैसे दोस्तों अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि क्या हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, क्या हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग को पहले हर एक कॉन्सेप्ट का आप लोग को एक बार लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, इज एवरी नेचुरल नंबर अ रैशनल नंबर, क्या सारा नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हो गए आपके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और आपके जो रैशनल नंबर हैं, ये क्या होता है। रैशनल नंबर होता है वो नंबर्स जिनको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये जो q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इस नेचुरल नंबर्स को ध्यान से देखें तो सबसे पहले है 1। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा 1। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1, ये हो जाएगा 2। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन 1, ये हो गया 3। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो 1 अपॉन 1 है ये तो आपका रैशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूँ और ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। सिमिलरली 2 अपॉन 1 आपका हो गया रैशनल नंबर और 2 जो हो गया ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। इसका मतलब मैं हर एक नेचुरल नंबर को 1 से डिवाइड करके, हर एक नेचुरल नंबर को 1 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे एक रैशनल नंबर दे देगा। तो इसका मतलब मैं हर एक नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्वेश्चन जो है ये करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इज एवरी होल नंबर अ रैशनल नंबर, क्या सारा होल नंबर रैशनल नंबर है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम लोग होल नंबर्स क्या है। होल नंबर्स हो गए आपके 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और रैशनल नंबर मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिसको आप लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ये जो q है आपका ये नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 1 1, 2 अपॉन 1 2। ये तो हो गया दोस्तों हमारा रैशनल नंबर और ये हो गया हमारा होल नंबर। ये हो गया आपका रैशनल नंबर, ये हो गया होल नंबर। इसका मतलब मैं सारे होल नंबर्स को डिवाइड बाय 1 करके रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं। मैंने क्या कहा, मैं सारे होल नंबर्स को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा रैशनल के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब मैं हर एक होल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी करेक्ट हो गया। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इज एवरी इंटीजर एंड रैशनल नंबर, क्या सारा इंटीजर रैशनल नंबर है। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। अब मैंने बताया था जब कभी भी इंटीजर की बात होगी आप लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके सेंटर में होगा 0, 0 के राइट में 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। 0 के लेफ्ट में होगा -1, फिर -2, -3 एंड सो ऑन। फिर आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, जिसको हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे ये q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इन इंटीजर्स को, क्या मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर मैं देखूं 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1, इसी तरह -1 को -1/1, फिर -2 अपॉन 1। इसका मतलब मैं हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर भी करेक्ट हो गया। दोस्तों कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्या सारा रैशनल नंबर इंटीजर है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों रैशनल नंबर्स क्या थे, वो नंबर्स जिसको हम लोग
p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं और ये जो q है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इंटीजर मैंने क्या बताया था आपको, हमारे होगा नेक्स्ट एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो, और मैंने आपको दोस्तों इंटीजर का, अगर आप लोग पार्ट 1 देखेंगे लेक्चर को, मैंने बताया था इंटीजर जो है हमारे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते हैं और ना ही ये हमारे डेसिमल के फॉर्म में होते नहीं होते। ठीक है दोस्तों, ना फ्रैक्शन और ना डेसिमल। तो अगर मैं ऐसे एक एग्जांपल लूं 1/3, ये जो 1/3 है ये आपका एक रैशनल नंबर तो है बट ये आपका इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अगर मैं इसको देखूं 0.333 तो ये आपका एक रैशनल नंबर है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, मैं समझाऊंगा कैसे ये डेसिमल आपका रैशनल नंबर है आने वाले लेक्चर्स में, बट ये भी आपका एक इंटीजर नहीं है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सारे इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों, कोई भी जो फ्रैक्शन के फॉर्म में डेसिमल के फॉर्म में है वो इंटीजर नहीं है बट उसको हम लोग रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब इंटीजर नहीं है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये दोस्तों इसका मैंने आंसर लिखा है, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको। एग्जाम में दोस्तों आप लोग ऐसे ही एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा सो दैट एक प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छा दिखता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या फिर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।